हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल। वेलकम टू स्पिरिचुअल मून। आशा करती हूँ आप लोग खुश हैं। देखिए, ये जनरल बेस्ड रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना और बाकी दूसरे सोल फैमिली के लिए छोड़ देना, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में जो भी इश्यूज़ है, जो भी चल रहा है जानने के लिए, उसके लिए आप लोगों को दिए गए नंबर पे पर्सनल रीडिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को कांटेक्ट करने में दिक्कत होती है, जैसे किसी किसी का फाइनेंशियल इश्यूज भी होता है बहुत ज़्यादा, वो पेड रीडिंग नहीं ले पाएंगे, तो वो आप लोग यूट्यूब में आके 10:30 फ्री लाइफ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए कुछ ले लेते हैं। आपके पार्टनर का फीलिंग क्या है जानते हैं हम लोग। पर हाँ, पर्सनल सॉरी, मैं बफरिंग हो रही हूँ। पर्सनली जो भी रीडिंग आप लोग लेते हैं उसमें डिटेल्स आप लोगों को मिल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो उस पर क्या होता है कि आप लोगों को हेल्प ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को अगर किसी और से भी लेना है आप लोग ले सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है, वो आपका चॉइस है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से हमारे जो व्यूअर्स अभी हैं यहाँ पे, उनके पार्टनर के दिमाग में कल रात से क्या चल रहा है, ठीक है। कल रात से, ओके, मतलब कल रात से वो क्या सोच रहे हैं। ये कोई भी देख सकता है, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्रश है, या फिर होता है ना कि मान लो अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है, क्लियर कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। मुझे लगता है मैंने एक कार्ड ज़्यादा ले लिया, तो फिर मुझे और एक कार्ड चाहिए होगा। चलो आ गया। तो चलिए देखते हैं। आज कुछ रीडिंग बहुत ही अलग किस्म का आया है, तो चलिए जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप लोग बने रहिए, फुल रीडिंग देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही अच्छा नाइट है, क्योंकि ये कंप्लीटली ग्राउंडेड रिलेशनशिप को समझाते हैं और सोच समझ के धीरे धीरे स्टेप लेते हैं। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आए और हड़बड़ी में चले गए, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो चलिए अब देखिए, शायद आप लोगों का किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि अभी ना, अभी नहीं, ये पहले हो चुका है। आप लोगों के साथ कुछ झगड़ा हुआ, फाइटिंग हुआ, बहुत इश्यूज हुआ, उसके बाद आप लोगों के पास दोबारा आए, दोबारा आके आप लोगों को कमिटमेंट दिया, फिर आपको स्टक्ड करके आप फिर थर्ड पार्टी के पास वापस चले गए और आप कंफ्यूज हो गए कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है। आप सोचते हैं कि बैक हो जाओ, लेकिन पास्ट का मेमोरी आपको बैक होने नहीं देता है। कहीं ना कहीं आपका जो कमिटेड रिलेशनशिप था वो एकदम बिगड़ गया। किसी किसी के मैटर में ऐसा भी हो सकता है, आप लोगों के साथ शादी वगैरह भी हुआ था, लेकिन वो थर्ड पार्टी के पास चले गए। आपके साथ जो रिलेशनशिप था, स्पेशली शादी या फिर रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, जो कमिटमेंट था वो तोड़ के, ठीक है, आपको बीच धार में छोड़ के चले गए, ठीक है। मतलब जो होता है ना घर का ना घाट का, वो एक कंडीशन में छोड़ के चले गए। तो आप इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज हो गए, इतना ज़्यादा आप सैड हो गए, आपको लगता है यू आर अलोन, कोई नहीं है, कोई प्यार नहीं करता, कुछ भी नहीं। वैसा एक कंडीशन में आप अभी एट प्रेजेंट चल रहे हो। मैक्सिमम लोग ऐसे ही कंडीशन में चल रहे हो कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये जो कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा आप नेगेटिव लो फील कर रहे हो, लेकिन देखिए पीछे 2 कप्स अभी भी है जो आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब आशा का किरण अभी भी है। उन्होंने जो रिलेशन आपको दिया था, एस ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप दिया था, सोच समझ के ही दिया था। मुझे जितना लग रहा है ना, आपको जो सिनेरियो दिख रहा है कि वो तोड़ के चला गया, वो आपको छोड़ दिया, वो आपको चीट कर दिया, आप कंफ्यूज हो। जब आदमी कंफ्यूज रहता है उसके दिमाग में जो भी चलता है वो गलत नेगेटिव ही चलता है।
ऐसा भी हो सकता है जो भी थर्ड पार्टी है या फिर जो भी रीज़न है आपको चीट करने का जो भी है, वो शायद उनका मजबूरी है, ठीक है। और आप सोच रहे हो ऐसे टूट गया, एक्चुअल में नहीं टूटा। समझ रहे हो बात को? तो कहीं ना कहीं ये सब का एक सल्यूशन बहुत ही जल्द अपकमिंग डेज में आपको मिलेगा। और उनको भी पता है उन्होंने आपको कितना सैड किया, कितना स्टक्ड किया, कितना कंफ्यूज्ड किया। तो अगर आप सोच रहे हो कि रीयूनियन होगा, आप जैसे बोल रहे हो कि रीयूनियन होगा, डेफिनेटली होगा। हैंगमैन का एनर्जी है, मतलब ये स्लो एनर्जी को समझाते हैं। आप लोग डिप्रेस्ड हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, बट रीयूनियन जरूर होगा। और कहीं ना कहीं हैंगमैन के नीचे, ठीक नीचे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ वैंड्स आया है। मतलब अभी जो शुरू किया था उन्होंने, जो बीच में बहुत गड़बड़ी हो गया, पर वो दोबारा नया एक मोड़ लेने वाला है। मतलब आपके लाइफ में एक नया टर्न आ रहा है। ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है कुछ दिनों में, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं वो आपका दिल जीतना चाह रहे हैं, देखना वो आपके पास आएंगे, ठीक है। और नहीं तो आपको कुछ ऐसा कुछ क्लू मिल सकता है कि वो कभी आपको चीट किया ही नहीं। हो सकता है उसने मजबूरी में किया, आपको हर्ट किया होगा, बट मजबूरी में किया। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि अभी तक जो भी खराब हुआ आपके साथ, जैसा भी फील हुआ, ये टावर का मोमेंट, मतलब अंत कभी कभी शुरुआत भी होता है। ये जो स्टक्ड यहाँ पे हो, ये जो चीटिंग है, ये जो यहाँ पे स्टक्ड हो, आप मेमोरीज के पीछे भाग रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, कुछ एक्शन लेना चाहते हो फिर भी नहीं सक रहे हो, आपको लगता है सब टूट के बिखर गया। पर एक बात बोलूँ, जहाँ ख़त्म होता है ना वहीं शुरुआत होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भगवान को भी बहुत मानते हैं, बहुत बिलीव करते हैं, आपको लग रहा है कि सब ख़त्म, पर माय डियर ये ख़त्म नहीं है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है, ये ख़त्म नहीं है, ये शुरुआत है। अपकमिंग डेज में आपको उसका पॉजिटिव नोट देखने मिलेगा। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जहाँ पे आता है, द एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्टार्टिंग एस ऑफ पेंटिकल, वहाँ पे तो रिलेशन ख़त्म होने का कोई बात ही नहीं आता, ठीक है। तो जो भी बुरा चल रहा है अपकमिंग डेज में, किसी किसी के मैटर में ये 2 दिन हो सकता है, किसी किसी के मैटर में 2 मंथ्स हो सकता है, 2 वीक्स हो सकता है, 2 ईयर्स हो सकता है, पर ये होना तो है ही। आपके लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आएगा ना, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करेगा। कहीं ना कहीं आपका अगर जॉब वगैरह, जॉब ये सब आप देख रहे हो या फिर कुछ काम करते हो, उसमें अगर प्रमोशन वगैरह वो भी होगा। और रहा बात पार्टनर के फीलिंग का, वो खुद आने वाले हैं कि देखिए वो ऑलरेडी घोड़ा चढ़ चुका, मतलब वो ऑलरेडी अपना मन बना लिया आपके पास आने का। तो यहाँ पे कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, सेकंड थॉट नहीं है कि वो नहीं आ रहे, ठीक है। वो ज़रूर आएंगे और रीयूनियन होगा आप लोगों का। बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ इश्यूज़ आ रहा है। जैसे लाइव रीडिंग में भी मैं देखती हूँ, जो मैं डेली 10:30 बजे आती हूँ यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी मैं देखती हूँ बहुतों का आता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या वो वापस आएगा? डेफिनेटली वापस आएगा। ये रीडिंग बहुत मैच हो रहा है मैक्सिमम के साथ। और ये जनरल रीडिंग है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो, पर्सनल रीडिंग ले लो, तो वहाँ पे और भी डिटेल्स आपको पता चलेगा। होपफुली आपको अच्छा लगा ये वीडियो। और बी पॉजिटिव, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और थैंक यू यूनिवर्स लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना हमारा धर्म है, बोल सकते हो। क्योंकि हम लोग थैंक यू इसीलिए बोलते हैं, आज हमारे पास जो भी है उनके लिए है। सो स्टे ब्लेस्ड एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले।